इसमें अयाज खान। फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। उनका फील्ड कोर्ट मार्शल ग़ालिबन 15 माह जारी रहा और उसके बाद उन्हें ये सज़ा सुनाई गई है। 4 इल्ज़ामात थे जिसे अब तो हम 4 जराइम कह सकते हैं। ज़ाहिर है चूँकि सज़ा हो गई है और अपील का हक़ बहरहाल उनके पास मौजूद है और ये कहा गया है कि उनको पूरी वो मुआवनत उनकी की गई, वो जो टीम चाहिए थी उनको अपने दिफा में, वो टीम मौजूद थी उनके लिए और तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन्हें सज़ा दी गई है। ये जो सज़ा मिल गई ये तो खैर आपको पता चल ही गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, गवर्नमेंट के वो वसाइल का मिसयूज़ और ज़ाहिर है वो रियासत को कमज़ोर करने जैसे, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ रही चीज़। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ISPR ने जो वो खबर जारी की उसका आखिरी पैरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो है कि सियासी अनासर के साथ मिलके एजिटेशन और अदम इस्तेकाम की वो जो कोशिशें और कुछ मामलात है जिन पे अलहदा से डील किया जा रहा है। यकीनन ये इशारा 9 मई की तरफ है। 9 मई को जो वाक़यात हुए इसका मतलब है कि उसमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट की वो तहकीकात हो रही है और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये सज़ा अभी हतमी नहीं है, अभी और भी मामलात हैं और इसके साथ-साथ कुछ और लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत है इस हवाले से। फैज़ हमीद बहुत ताकतवर DGI और बहुत शौक था अपनी तस्वीरें और छपवाने का, वीडियोज़ और तस्वीरें चलवाने का मीडिया पे, बहुत इन रहने वाले। और वो तस्वीर आपको कहाँ भूली होगी जो काबुल के एक 5 स्टार होटल में वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए वो आपने देखी थी और जिस पे अर्नब गोस्वामी ने अपना तवा भी लगवाया था जब अर्नब ने ये कहा कि ये उसका सेरेना होटल का 5th फ्लोर है जबकि वहाँ 5th फ्लोर है ही नहीं। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। एक स्टेज पे फैज़ हमीद नज़र आ रहे थे कि वो आर्मी चीफ बन सकते हैं इस मुल्क के। इमरान खान साहब को बड़े पसंद थे और शायद उनसे ज़्यादा बुशरा बीबी को बहुत पसंद थे और वो एक कोशिश की जा रही थी कि वो अल्टीमेटली इस मुल्क के पावरफुल एक आर्मी चीफ बने। लेकिन देखें नसीब की बात है, आर्मी चीफ तो क्या बनना था उन्होंने, पहले DGI के ओहदे से उनको हटाया गया और उसके बाद अब फिर कोर्ट मार्शल के बाद उनको सज़ा हो गई। ये ज़ाहिर है वक्त की बात है। किसी वक्त आप बहुत ताकतवर होते हैं और जब ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसका अंजाम को होना होता है रो। और शुरू में जो लोग जानते हैं, जो तफ्तीश शुरू हुई तो उस वक्त वो एक जनरल की तरह ही बिहेव कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाया गया कि नहीं हजूर, अब आप जनरल नहीं है, अब आप मुल्ज़िम हैं और लिहाजा ताउन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने ताउन करना शुरू कर दिया था और ज़ाहिर है वक्त के साथ चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं और वो हुई, हमने देखा भी। फैज़ हमीद एक बड़ा कमाल कैरेक्टर रहा। एक उस पे मोटरवे पे जाते हुए एक वो है नीला दुल्ला, एक वो है उसकी वो जो बनवाया था उन्होंने, वो क्या शानदार कहा गया क्योंकि वो चकवाल के रहने वाले थे और वो चकवाल तक वो जो जा रहा है वहाँ से वो रास्ता वो बड़ा ही खूबसूरत था। तो बहरहाल एक कैरेक्टर आज हमने देखा ख़त्म हुआ। एक वो वाक़या भी याद आ गया कि जब ये नोटिफ़िकेशन बड़ी मुश्किल के बाद प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त इमरान खान थे, उन्होंने जब नोटिफ़िकेशन जारी करने पे वादा हुए, जब हो गया, तो एक डायलॉग हुआ था 2 पॉलिटिकल लीडर्स उस दौर के जो थे, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी में। तो जैसे ही वो हो गया तो असद उमर ने शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा कि शाह जी शुक्र है मसला हल हो गया। तो शाह जी का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा हाँ, मसला तो हल हो गया, लेकिन दरार तो पड़ गई और वो दरार का अंजाम हमने देखा भी। इसलिए जितने भी ताकतवर लोग हैं जिनके पास इख्तियार होता है, उनको अपनी ताकत और इख्तियार एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना अंजाम फैज़ हमीद वाला भी हो सकता है।